हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज से हम लोग यहाँ पर मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पुलिस का हुआ, पुलिस का आप जानते हैं 9400 पद यूपीएसआई की वैकेंसी अभी तो लगी हुई है लाइन में। आप जानते हैं कोरोना काल में सब इधर का उधर पड़ा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अब हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 2D पार्ट्स को, यानी कि जो हमारी मेंसुरेशन है ये जो मेंसुरेशन है कि दो भागों में डिवाइड है। वो मेंशन ना करना कहाँ बड़ा कहाँ छोटा, ये स्टाइलिस्ट है, ठीक है। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D और 3D ध्यान रख रहा है। 2D मीन्स 2 डायमेंशन और 3D 3D। 3D में वो स्पष्ट रूप से बता दें, 3D में वो आकृतियां आती हैं जिनका आयतन काउंट किया जाता है, आयतन निकाला जाता है। यहां पर आप आयतन पाएंगे, और जो 2D में है वो उसका आयतन नहीं निकलता है, उसके निकलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकलते हैं इसमें? क्षेत्रफल। तो आज हम लोग 2D में जितनी भी आकृतियां आती हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे 2D में सबसे पहले जो बात कर लें, सबसे पहले 2D में आता है आपका ट्रायंगल, यानी कि जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और फिर आता है आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद में आप बात कर लें आपके वृत्त, ठीक है। वृत्त के बाद में आप देखेंगे कि इसमें और भी कुछ डायग्राम्स हैं जिसको हम लोग ऐड करके बनाएंगे। जैसे वर्ग के अंदर वृत्त रख देंगे, वृत्त के अंदर वर्ग रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग डायग्राम्स और भी बनाएंगे, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो त्रिभुज में स्टार्ट करने वाले। यहाँ आयतन में बेलन और शंकु और गोला, घन घनाभ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर त्रिभुज से। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो पूरा थ्योरी डिस्कस कर लेंगे जो भी है, जैसे त्रिभुज की जो बेसिक थ्योरी है पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर त्रिभुज के क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर त्रिभुज के एडवांस थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करके बढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना है आप सभी लोग, जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और फुल वीडियो देखना है आप लोगों को। उम्मीद है कि आप पहले से ही देखते आ रहे होंगे कि आपको काफ़ी मैथ्स में हेल्प मिला है, और उम्मीद है अभी आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर त्रिभुज स्टार्ट करते हैं आज। तो हेडिंग सभी लोग लगाएंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे। त्रिभुज जिसको हम लोग ट्राइएंगल कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसी को हम लोग त्रिभुज कहेंगे, बशर्ते वो तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्लोज फिगर होना चाहिए, यानी कि जुड़ा होना चाहिए। 3 भुजाएं को तो ऐसे भी ऐसे 3 भुजाएं ऐसे नहीं मैटर करेगा कि 3 भुजाएं कहीं भी खींच कर डाल दो 3 भुजाएं त्रिभुज बन गया, नहीं। त्रिभुज होना चाहिए, वो तीनों भुजाएं आपस में जुड़ी होनी चाहिए, कहीं पर भी सांख नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कहे कि भाई ये क्या त्रिभुज है क्या, नहीं, 1 2 3 भुजाएं के त्रिभुज कह लोगे, नहीं कहेंगे ना। तो ध्यान रखना, इस त्रिभुज का नाम भी रख सकते हैं ABC, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज है। और त्रिभुज के लिए एक कंडीशन, शुरुआती क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है यूपी टेट में, और भी एग्जाम्स में मैंने देखा हुआ है। यूपी टेट में पिछली बार ये जो यूपी टेट हुआ था उसमें कोरोना से पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि जो त्रिभुज होता है उसमें कोई सी भुजा दे दो, कितनी लंबी चौड़ी दे दो, त्रिभुज बन जाएगा। नहीं, जैसे ये एक 10 सेंटीमीटर है और 2 भुजाएं और हमारे पास, एक है 2 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। तो 2 5 10 से क्या त्रिभुज बनेगा? सवाल ये उठता है हाँ करें या ना करें। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हाँ कर सकते हो, नहीं तो ना कर सकते हो। फिलहाल जैसे आप सोच के देखो, अगर हम 5 को ऐसे भी बढ़ा दें, ये 5 हो गई और ये 2 हो गई, बताओ ये आपस में मिल पाया? नहीं मिल पाया। ये तब तक भाई नहीं मिल पाएगा, ये 5 है अगर ये 7 ना हो। क्यों? क्योंकि 10 होगा तो ये 5 तो यहाँ पर आ गई, 2 यहाँ पर आ गई, तो 5 और 2 7 हो गए, बीच में त्रिभुज कैसे बन पाएगा? इसीलिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे,
ध्यान रखना है, त्रिभुज की एक शर्त है कि त्रिभुज बनता कैसे है। त्रिभुज कहता है जैसे ये भुजा ए बी है तो यहाँ पर ए स्मॉल ए से इसकी लंबाई हम लोग दे देते हैं, और ये बी सी है तो स्मॉल बी से, और ये ए सी है तो स्मॉल सी से। इसकी कंडीशन ये है कि इनकी जो लंबाई चौड़ाई जो है वो दोनों की लंबाई है, तो सबकी जो लंबाइयाँ हैं वो कुछ इस क्रम में होना चाहिए। कैसे कि किसी भी दो भुजाओं को जोड़ लो, वो बड़ी होनी चाहिए तीसरी भुजा से। कोई भी भुजा हो, ये नहीं मैटर करता कि बड़ी बड़ी लेंगे छोटी छोटी लेंगे, कोई ले लो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको एक 10 लिया, एक 5 लिया, एक 2 लिया, इससे त्रिभुज नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि देखो ये दो भुजाएं हैं, एक 5 है एक 2 है, इन दोनों 5 और 2 कितना होता है 7, तो 7 को जोड़ा, 7 बड़ा है क्या 10 से? नहीं बड़ा है, इसीलिए त्रिभुज नहीं बना, इसीलिए नहीं बना है। तो ऐसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ 2, 5, 10 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज है हमारे पास, उसमें जो उसका एरिया क्या होगा, तो एक ऑप्शन होता है 0। तो हम लोग एरिया क्या, जब भाई त्रिभुज ही नहीं बना तो एरिया कैसे आएगा, क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसलिए हमको आंसर करना चाहिए था 0, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। कोई भी भुजा ले सकते हो, जैसे हमने तो यहाँ पर पहली 2 भुजा ली हैं, आप ये कर सकते हो, एक ए ले सकते हो, दूसरी सी, ये भी बड़ी होगी कितने से, बी से। आप ये भी कह सकते हो एक बी लो एक सी लो, ये भी बड़ी होगी नहीं किससे, सी से। ये रही एक बात। इसी का उल्टा भी कहा जाता, उल्टा नहीं, इसी के आमने सामने की बात कही जाएगी। कैसे कि दो भुजाओं का योग तो बड़ा होगा तीसरी भुजा से, लेकिन दो भुजाओं का अंतर छोटा होगा तीसरी भुजा से। जैसे a माइनस बी को छोटा होना पड़ेगा, और जिस तरफ छोटा होता है उस तरफ चोन होती है, ये कोण होती है ऐसे, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ होता है मुंह ऐसे खुला हुआ। ठीक है, तो ये बड़ा है, तीसरी भुजा बड़ी होगी अंतर में। ठीक है, कोई भी अंतर कर लो, b माइनस सी वो भी छोटी होगी, तो तीसरी भुजा कौन बची, a, और a माइनस सी ये भी, इसका भी अगर आप अंतर करोगे तीसरी भुजा कौन बची अब, b, उससे छोटा होगा। ये एक बेसिक पहली शुरुआत बात है, अगर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई हो तो हमें जरूर बताइएगा, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। और यार भाई जो है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो यार, अपना चैनल बड़ा डाउन में चला गया है। ठीक है, काफ़ी दिनों से ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा शादी में पड़ गए, और इधर चुनाव घर पे लगा था उस पर पड़ गए, और काफ़ी ये सब आप देख रहे हो कोरोना वगैरह, तो ये सब सेटअप इधर उधर हो गया। सिटी से हम लोग गाँव में आ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देते जैसे लाइव क्लासेस होता है। फिलहाल यहाँ पर आप इसका सेव यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे, लाइव क्लासेस में क्या होता है, कमेंट्स पढ़ो, कमेंट्स पढ़ने वाले रिप्लाई दो, फिर देखो किसने आंसर दिया नहीं किया, टाइम जाता है भाई। हम आपको सीधे थ्योरी रटाएंगे, आप सीधे नोट्स बनाओ, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी समस्या हो तो हम आपके लिए एक नंबर इशू कर दे रहे हैं, आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हो, 99 35 00 12 25। कॉल कोई नहीं करेगा, सिर्फ व्हाट्सएप करेगा अपने क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ये इसी पर व्हाट्सएप पर शेयर करेगा, कॉल कोई नहीं करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये एक त्रिभुज बनाने का पहला स्टेप था। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज कैसे, कितने त्रिभुज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो त्रिभुज पढ़ेंगे उसका नाम होगा विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जहां त्रिभुज होगा वहां हम ट्रायंगल जो है सिंबल यूज कर लेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही है, विषम मतलब होता है अलग थलग, मतलब, और बाहु मतलब होता है भुजाएं। अब किसकी भुजाएं, मेरी नहीं, त्रिभुज की। विषम बाहु, अलग अलग हैं भुजाएं त्रिभुज की, ऐसा त्रिभुज चाहिए, यानी कि जिसकी भुजाएं एक समान ना हो, ऐसा त्रिभुज, उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 7 5 10, हाँ वो भी चेक करना है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। देखो 7 और 5 12, बड़ा है कि नहीं 10 से, दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए, बड़ा है कि नहीं है, अच्छा बताना। 10 और 7 17, 17 बड़ा है 5 से कि नहीं, बिल्कुल है। 10 और 5 15, 15 बड़ा है कि नहीं 7 से, बिल्कुल है। फॉलो कर गया, घटाना वाला भी सीख लो यहीं पर। अच्छा, दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तो 10 और 5 का अंतर कितना है 5, क्या 5 छोटा है तीसरी भुजा से, है भाई। 10 और 7 का अंतर कितना है 3, क्या 3 छोटा है
5 से है भाई। 7 और 5 का अंतर कितना 2, क्या 2 छोटा है तीसरी भुजा 10 से? हाँ है भाई। तो बिल्कुल त्रिभुज बना है और ये त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है और इस विषम बाहु त्रिभुज के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। देखो एक चीज और यहाँ पर कि त्रिभुज जब आपको आधार दिया जाए और आधार के साथ साथ में जब आपको लंब दिया जाए तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, आपको जो एडवांस मैथ्स का डर है वो भी निकल जाएगा। बस बने रहिएगा साथ में। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है जब लंब और आधार दिया जाए उस स्थिति में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये ध्यान रखना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग अलग त्रिभुज आएंगे, अलग अलग क्षेत्रफल निकालेगा। भाई मेरे पास 10 रुपए, कोई कहता है मेरे पास 5-5 का है, कोई कहता है मेरे पास 10 के नोट है, कोई कहता है 2-2 के 5 है, कोई कहता है 1-1 के 10 है, तो है तो 10 ही रुपए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, एक नहीं। ध्यान रखना कि सर ने ये पढ़ाया था, वो सर ने ये पढ़ाया था, तो वो वेरी मत करना, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज ये है ये, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, एक तो हम लोग ज्यादातर जानेंगे परिमाप, और दूसरी जो बात करेंगे वो क्षेत्रफल की बात करेंगे। परिमाप प्लस क्षेत्रफल, साथ साथ में कहीं कहीं ऊंचाई का भी जिक्र आ जाएगा। और जो एडवांस क्वेश्चन है वो इस थ्योरी के बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज है। तो देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग। डायग्राम कोई भी हो, अगर हमें यहीं पर आपको समझा दे परिमाप के बारे में, किसी भी डायग्राम का आपको परिमाप निकालना हो तो सभी भुजाओं को योग कर देना, वो आपका परिमाप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पेरीमीटर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो सीख लीजिए। एक हीरो फॉर्मूला होता है, एक वैज्ञानिक हुए हीरो ने, उन्होंने कहा कि त्रिभुज कोई भी हो, अगर आपको तीनों भुजाओं की लंबाई चौड़ाई पता है, लंबाई पता है, तो आप हमारा हीरो फार्मूला लगाना और त्रिभुज कोई भी हो क्षेत्रफल निकल आएगा। वाकई में सही भी है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल देखिए, अंडर रूड यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक। अब एक बात तो समझ आ गई कि भाई ये ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये यस क्या है। तो भाई ये यस जो है इसको अर्ध परिमाप कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, इसीलिए इसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी पेरीमीटर मीन्स, यस मीन्स मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। a प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया, परिमाप का आधा सेमी पेरीमीटर हो गया। आप इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो 5, 7, 10 का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप के बाद में ये अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी निकालना पड़ेगा। निकाल के दिखा देते हैं। जैसे परिमाप अगर हम निकालें तो 10 और 5 15 और 7 22, या 10 और 7 17 और 5 22, लेकिन 22 नहीं यूज करना है, 22 का आधा 11। तो अब हम लोग इस वाले फार्मूले में लिख लेते हैं, थोड़ा डायरेक्ट थोड़ा सा। तो अंडर रूट, ठीक है, तो यहाँ यस का मान 11 है तो हम लोग यहाँ पर 11 पुट करेंगे इनटू थोड़ा सा डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा। यस है 11, 24 22 मत समझना, ये से 11 में से ए घटाना, ए मतलब कोई भी भुजा एक घटा दो, टेंशन नहीं लेने की छोटी कौन सी घटाएं, कोई भी। यस माइनस 11, यस मतलब यस मीन्स 11, क्योंकि यस की वैल्यू 11 आ गई। यस में से ए घटा दो, 5 घटा दो, तो 11 में से 5 गए 6 गुणे में, फिर 11 यानी कि यस माइनस बी, 11 में से दूसरी भुजा, 11 में से 7 गए 4, फिर 11 में से सी घटाओ, 11 में से 10 गए 1। अच्छा, यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर लेते हैं, सबकी गुणा करा लेते हैं, फिर यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं, जो कि नहीं निकल पाता है। जैसे अगर यहाँ पर 44 आ जाए, 44 का वर्गमूल कैसे निकालोगे। तो हम एक छोटी सी बेसिक बताते हैं बात, यहाँ पर टुकड़े कर लिया करो। वर्गमूल का सीधा सा मतलब होता है जिसके 2 फैक्टर हों उसमें से एक फैक्टर अपने आप में ले लो, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे 4 का वर्गमूल होता है, जी होता है, बिल्कुल निकल आएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये बाहर रख दो, ना तो 6 का है ना तो 11 का है, तो 11 6 66, इसमें बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, बस यही हमारा राइट आंसर है, 2 अंडर रूट 66। चूंकि ये भुजाएं अगर सेंटीमीटर में होता है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ठीक है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर लंबाई मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता है। कई बार ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाते हैं, जैसे मेरा मान चलते हैं, आंसर था हमारा 2 अंडर रूट 66, तो यहाँ पर मीटर दे रखा होगा,
2√66 मीटर स्क्वायर रखा होगा, 2√66 मीटर क्यूब रखा होगा और √66 मीटर स्क्वायर रखा होगा। तो देखो आप इसी में अगर आप धोखा खा गए तो यहीं पर फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखना, क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, आयतन होता है मीटर क्यूब होता है, और अगर किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो वो मीटर में होगी, नहीं तो सेंटीमीटर में होगी, ठीक है, मिलीमीटर में होगी। स्क्वायर लगा है तो क्षेत्रफल है, क्यूब लगा है तो आयतन है, अगर कुछ भी नहीं लगा ना स्क्वायर ना क्यूब तो वो एक सिंपल लंबाई है, वो किसी की भी लंबाई हो सकती है, ठीक है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का एक फार्मूला आपने देखा यहाँ पर कि जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। अब हम लोग विषम बाहु त्रिभुज में अगर आप ध्यान रखना है, त्रिभुज अगर आपके पास है और अगर आपके पास दो भुजाएं दी गई हैं और उसके बीच का कोण दिया गया है, जैसे मान चलते हैं कि एक भुजा 7 है, ये 10 है और बीच का कोण हमको दे रखा है, तो ध्यान रखना उस केस में कोई भी त्रिभुज हो, ध्यान रखना है दो भुजाएं दी गई, बीच का कोण दिया गया, तो उस केस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ध्यान देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 रहेगा, वही आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना आधार गुणा ऊंचाई, इसके साथ में और भी कुछ था वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई का मतलब होता है जो आपके पास वाली जो भुजा है जिसके बीच का कोण दिया गया था, जैसे यहाँ पर इस वाली भुजा की लंबाई हम लोग a मान लेते हैं और इस वाली भुजा की लंबाई हम लोग b मान लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a गुणे b गुणे में, अब यहाँ पर जो थीटा है इसको हम लोग साइन थीटा के साथ में लिखेंगे, साइन थीटा दिख रहा है, हाँ, इसको हम लोग साइन थीटा के साथ में लिखेंगे, ये साइन थीटा है, ठीक है। अब ध्यान देना है एक और चीज बहुत ही अच्छी बताएं, यहां पर भी आपका साइन थीटा था, लेकिन चूंकि हमने यहां पर ये बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आधार गुणे ऊंचाई लिखा हुआ है, जहां पर भी ऊंचाई होगा वहां पर लंब होगा, लंब होने के कारण जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि 90 अंश का बनता है, और साइन 90 यानी कि साइन 90 डिग्री का अगर आप मान पूछोगे तो 1 होता है, इसीलिए यहां पर साइन थीटा नहीं दिखाया गया, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर 90 डिग्री ना हुआ 60 हुआ 30 हुआ, अगर ये यहीं पर थीटा जो है एक पूरा 90 डिग्री बन जाएगा तो ये वाली जो भुजा है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो बस हमारा साइन थीटा लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे, मतलब आधार और ये ऊंचाई, तो वही फार्मूला है, दोनों ये वेरी करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखना है। अच्छे से नोट्स बना के आप नोट्स करिए और आगे यहाँ पर हम लोग थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये विषम बाहु था, और विषम बाहु की अगर हम बात करें जैसे, तो ये त्रिभुज है, आप देखो यहीं पर देख लो जो विषम बाहु पढ़ रहे हैं, तो एक हमारा वृत्त होता है, वृत्त को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए इसको वृत्त होता है, तो ये वृत्त का आपको परिमाप निकालना पड़ेगा और वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों क्या होते हैं यहीं पर बता देते हैं, चलो फिलहाल के लिए 2πr ये परिमाप, क्षेत्रफल πr², दोनों में आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है, त्रिज्या, तो त्रिज्या होनी चाहिए। अब कई बार जो एग्जामिनर हैं वो क्या करते हैं कि इस विषम बाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना देंगे और एक वृत्त बना देंगे बाहर, तो ध्यान देना है उस स्थिति में हम लोग त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या निकल आएगी तो आपका परिमाप भी निकल आएगा और क्षेत्रफल भी निकल आएगा, तो त्रिज्या निकालना सीखते हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान दें, ये एक हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज है, और इस विषम बाहु त्रिभुज के अगर हम बाहर एक वृत्त बना दें, और एक वृत्त बनाने के बाद इसको हम लोग एक परिवृत्त के नाम से जानते हैं, परिवृत्त, और ये परिवृत्त है, यहां पर आप पूरा खींच सकते हो ऐसे, परिवृत्त, तो इसकी एक रेडियस भी होगी, और परिवृत्त मतलब बड़ा वृत्त, यानी कि बाहर वृत्त तो दो त्रिज्या हो सकती हैं, एक तो छोटी एक तो बड़ी, तो परिवृत्त की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से लिख सकते हैं, तो ये परिवृत्त की त्रिज्या जो कैपिटल आर है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये चीज समझिएगा।
और एक अंतावृत्त भी बनेगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या को कैसे निकालेंगे ये समझिए। आपको क्या करना है, ए गुणे बी गुणे सी, तीनों भुजाओं का गुणनफल गुणे में 4 गुणे क्षेत्रफल। ये ए क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया। ये है परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। बहुत ही कम किताबों में मिलता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, ए बी सी, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल और 4 गुणे क्षेत्रफल, तो ये परिवृत्त निकलेगी। ऐसे ही आपका एक अंतावृत्त बनेगा। अंतावृत्त की स्थिति में इसके अंदर वृत्त बनेगा। ये जब इसके अंदर वृत्त बनेगा तो इसको हम लोग स्मॉल आर से कह सकते हैं। इसको हम परिवृत्त की जगह नाम देंगे अंतःवृत्त, और इसको हम लोग स्मॉल आर से नोट करेंगे, स्मॉल आर से नोट करेंगे। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए अपान यस, मतलब क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ए बटे यस भी इसको कह सकते हैं। और ध्यान रखें, ये जो फॉर्मूला इस वाले त्रिभुज में अप्लाई हो रहा है वो हर त्रिभुज में अप्लाई होंगे, ये भी बात हम आपसे बोले दे रहे हैं। ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी त्रिभुज की अंतावृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो क्षेत्रफल बटे परिमाप से भाग करना, अंतावृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे में 4 गुणे क्षेत्रफल कर देना, तो कोई भी त्रिभुज हो आपका परिवृत्त का जो त्रिज्या है वो निकल के आ जाएगी, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये किसी भी जो है त्रिभुज के लिए है, ये फार्मूला भी किसी भी त्रिभुज के लिए है, लेकिन हम लोग किसी भी त्रिभुज में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इसी में करेंगे। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि आगे जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही शॉर्ट हो जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पर पूछा जाता है और समबाहु त्रिभुज में इसका प्रयोग होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी जो आपको नोट कर लेनी चाहिए अच्छे से। इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारा बेसिक था, अभी हम लोग और पढ़ेंगे जो है ये। अच्छा, जितना ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, यूपीपी, यूपीएसआई और लेखपाल, रेलवे और जितने भी आपके अदर्स वनडे एग्जाम्स हैं, और वो सब में आपका सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से पढ़ना। तो अब हम लोग दूसरा त्रिभुज पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा त्रिभुज जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजाएं त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे ये ए और ये बी, मतलब ये एक हमारे पास ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जिसको हम लोग नाम भी दे सकते हैं ए बी सी या पी क्यू आर, ए बी। तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, एक तो ए बी और एक तो ए सी, ये बी सी अलग है। तो ऐसा त्रिभुज, तो आपको अगर इसका परिमाप निकालने को आ जाए तो परिमाप तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ए प्लस बी, या एक साथ जोड़ के लिख सकते हो 2a प्लस बी, ये तो रहा आपका परिमाप। ठीक, अब आपका आ जाता है इसका क्षेत्रफल। देखो, इसमें हम लोग जो वो वाला फॉर्मूला था, जो हीरो वाला फॉर्मूला था जिसमें हम लोग विषमबाहु त्रिभुज में निकाले थे √s, वो लगाओगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रखना तो आपको आसान रहेगा क्वेश्चन लगाने में। b/4 √4a² - b², ये आपका क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, जो उसी फार्मूले से निकाला गया है, हीरो वाले फार्मूले से प्रूव करके। इसकी एक ऊंचाई भी होती है, यहां से यहां तक की अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना 1/2 यही 4a² - b², ये आपकी यहां से ऊंचाई हो जाएगी, ध्यान रखना है।
तो ऊंचाई निकालने के लिए फिर वही 1/2 आपको 4a² माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यही इसके डायरेक्टली 2 फॉर्मूले ही यूज होते हैं। अब आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक, नोट हो गया? ओके। अब ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, ये एक त्रिभुज आपको मिलेगा, ये एक तो समकोण है, साथ साथ में इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो ये वाली जो कर्ण है वो कैसे निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी a√2। ठीक, ये कैसे निकाली गई, पाइथागोरस प्रमेय से निकाली गई। इसको हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय सीखी हो, कर्ण कैसे निकालते हैं, a² जो है ऐसे करके, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसका परिमाप देखोगे तो a और a कितना हो जाएगा, 2a + a√2, तो ये आपका हो जाएगा परिमाप। और क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, 1/2 a × a, मतलब 1/2 भुजा स्क्वायर, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। छोटी सी बात थी, लेकिन अगर आपको फंसाना चाहें तो फंस भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, इसके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर आप इसको जरूर सीखिएगा। मिटाते हैं। ये एक बेसिक सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो आपको 100% पता होनी चाहिए। इसके बाद में एडवांस है, वो भी हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम लोग आप पढ़ेंगे, ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। कैसे जाना, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। त्रिभुज की 3 ही भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर है। जितने भी त्रिभुज हैं उन सब में ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर याद रखना है। इस भुजा की लंबाई a, इस भुजा की लंबाई a, इस भुजा की भी लंबाई a, त्रिभुज है PQR, सभी भुजाओं की लंबाई a है। और इसका अगर आपको परिमाप पूछा जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा, a 3a हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल देखो, आप हीरो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लगेगा, लेकिन इसको आप डायरेक्टली याद करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। अब सोचो, अगर हम आपको परिमाप निकालें फिर √a - b करें तो कितना टाइम लगने वाला है, जबकि ये निकला उसी से, हीरो फार्मूला से ही है, हमने प्रूव किया है। आप भी घर में प्रूव करना। ठीक है, तो √3/4 गुणे a² यानी कि भुजा स्क्वायर। बस फटाक से, अगर भुजा इसकी 16 है तो हम लोग 16 का वर्ग 256 फटाफट लिख देंगे, या 16 4 से काट देंगे। अगर आपकी भुजा 4 है तो 4 से 4 काट देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो √3/2 गुणे में a मीन्स भुजा। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये वाली। ठीक, अब यहां पर अंतावृत्त और परिवृत्त से स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्पेशल क्वेश्चन सीखना। अब आप अंतावृत्त परिवृत्त समझ चुके हो, तो एक अंतावृत्त r और परिवृत्त लिख देते हैं। कई बच्चे कहते हैं क्लासेस में कि सर जी लिख दो, पता कैसे चलेगा अंतावृत्त है परिवृत्त है। हम बोलते हैं अंतावृत्त मतलब r, फिर भी लिख देते हैं। चलो, अंतःवृत्त को हम लोग r और परिवृत्त को हम लोग R से लिखेंगे। और जो ये हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, ये उसी फार्मूले से ओरिजिन किए हैं, हमने ओरिजिन किए हैं, आप भी कर सकते हो। अंतावृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3 और परिवृत्त की होती है a/√3।
तो ये हमने डायरेक्ट निकाले हैं। अब सोचो परिवृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है a/√3। मान लेते हैं इसके एक समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा 4√3 है, √3 कट गया, भुजा 4, परिवृत्त की त्रिज्या 4 आ गई। तो बड़ा इजी हो जाता है, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे यूज करना है ये हमारी जिम्मेदारी है, बस आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इसको रटना है, कैसे भी करके 2-3 बार लिखो और याद करो, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्पेशल केस पूछा जाता है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो अगर आप यहां पर अनुपात रख के देखो तो यहां पर 1:2 आएगा। कैसे आप यहां पर रख सकते हो, हम आपको यहां पर प्रूव करके दिखाते हैं। a/2√3 अनुपात, यहां पर a/√3, ये तो पूरा कट गया, a/√3 अनुपात मतलब बटे होता है, तो बचा हमारे पास 1/2 अनुपात 1। अब आप इसको अनुपात में सीखे जरूर होंगे, इसको हम लोग अनुपात में लिखते हैं 1:2। अगर आप ये भी नहीं सीख पाए हैं तो फिर आपको मैथ थोड़ी ज़्यादा ही पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे करते हैं, 2 से गुणा इधर, 2 से इधर, ये 2 कट गया तो ये तो बच गया 1, लेकिन ये 2 1 कम 2। ठीक है, बता दिया तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक, चलो ये आपको डायरेक्टली रिलेशन याद रखना है। कहेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो कोई किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हमें सीधे याद है 1:2 होगा, भुजाएं कितनी भी हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रटो 1:2। ठीक, इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये आप लाइन लिख सकते हो, इसे लिख देते हैं यहां पर, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अंतःवृत्त परिवृत्त तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये मान लेते हैं कि भाई ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, और इसके अगर आप बाहर खींचोगे तो इसी को हम लोग परिवृत्त कहते हैं, और अगर आप इसके अंदर वृत्त खींचोगे तो इसको हम लोग परिवृत्त और इसको हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं। इसी प्रकार अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कब, हमेशा ये समबाहु त्रिभुज के लिए बता रहे हैं, किसी त्रिभुज और में मत लगा देना और नाम हमारा रख देना। ठीक, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है 1:4 होता है। ये भी रट लो, क्या, ये भी रट लो। इसमें आपकी भुजा कितनी भी हो, कैसा भी सवाल हो, सिर्फ अगर पूछा जाए कि अंतःवृत्त परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4√3 है, बताओ इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आपको कहना पड़ेगा 1:4। आप पूरा सवाल लगाइए, हमें याद है तो 1:4 ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप इसको रटो, क्योंकि ये वाले ये जो है त्रिभुज, ये ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इनसे सबसे बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, आप इसको जरूर याद रखना। ठीक, एक स्पेशल क्वेश्चन और यहाँ पर है, वो हम आपको सिखाते हैं, पहले इसको मिटाएं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना अपने रजिस्टर में। तुमसे कर लेंगे क्या? ठीक है, तो अब हम आपके सामने एक त्रिभुज ड्रा करते हैं, इसका नाम समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, ये भी a, ये भी a, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु से हमने इसको यहाँ पर लंब किया, यहाँ पर लंब किया, इस लंब का नाम P1, इस लंब का मान P2, और इस लंब केंद्र से ही यहाँ पर एक लंब किया जिसका नाम P3 है। ठीक, अब होता क्या है
कि आपको कहेंगे कि एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है जिसके लंब केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां क्रमशः √3, 2√3, 5√3 है, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हमारे पास तो लंब की लंबाइयां हैं, भुजाएं है नहीं, जबकि समबाहु त्रिभुज अभी आप पढ़ चुके हो, क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई कुछ भी निकालनी हो, भुजा तो पक्का निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम आपको P1, P2, P3 और भुजा में रिलेशन स्थापित करके डायरेक्ट बताएंगे और आपको उसको डायरेक्ट याद करना है। हम आपको यहाँ पर थोड़ा प्रूफ करके बता देते हैं, ठीक है। अब हम करने वाले क्या हैं, यहाँ से डैश 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 करके इसमें जोड़ देंगे एक लाइन, और यहाँ से डैश 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 करके इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ से डैश डैश करके एक इसमें जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दो त्रिभुज बन गए हैं, ठीक। जैसे एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बन गया, और एक त्रिभुज ये बन गया। तो यहाँ पर 1 2 3 बने हैं, ये त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। और ये त्रिभुज निकालना है, इसका क्षेत्रफल। अच्छा, ये पूरा त्रिभुज जो ABC था वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, अगर हम इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो ये पूरा पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो आपका यहाँ पर संपर्क स्थापित होगा। आइए सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, एक की बात कर लेते हैं, चलो जो पड़ा है तो ध्यान दें। अच्छा, ये जो त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक इसको आधार कहते हैं, और ये यहाँ से इस पर लंब पड़ा है, ये सभी लंब हैं, ठीक है, ये सभी के सभी लंब हैं। और जहां आधार मिल जाए और लंब मिल जाए उस स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। याद किया था कि नहीं, अभी कराया था, याद रखना, ठीक है। तो ध्यान दो, हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो P1 पढ़ा है तो P1 से स्टार्ट कर लो। तो ये देखो आधार यहाँ पर क्या है, नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, अगर आप O देना चाहो तो त्रिभुज AOC में, ध्यान दें, त्रिभुज AOC में, AOC में क्या, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार क्या है, ये पूरा AC है, AC की लंबाई कितनी है A, तो हम लोग A लिख देंगे, गुणे ऊंचाई कितनी है P1। यहां इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में जो ऊंचाई है ये P1 है ना, तो यहां पर हम लोग P1 लिख देंगे और इक्वेशन डाल देंगे फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A गुणे P2, समीकरण नंबर 2। इसी और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार यहाँ पर A है और ऊंचाई जो है इसकी P3 है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे और बराबर करेंगे इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, ये आपकी भुजा A है ना, तो ये तो समबाहु त्रिभुज है, ये तो समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज का जो योग है इन तीनों त्रिभुजों के बराबर हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दो, 1/2 A गुणे P1 प्लस 1/2 A गुणे P2 प्लस 1/2 A गुणे P3, दिख रहा है, हाँ जी P3, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3/4 को ऐसे रखना है, गुणे में A² बराबर 1/2 A, सब में से कॉमन ले लो, आएगा निकल के P1 P2 P3, ठीक। अब आप देखो यहां से एक A और ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, हमारे पास बचा √3/2 गुणे में A बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। आप चाहे ऐसे याद रखो, नहीं तो ज़्यादातर आपको एग्जाम्स में ऐसे मिलता है,
ए बराबर इस 2 की गुणा उधर हो जाएगी, 2/√3 आ जाएगा बराबर P1 P2 P3। ये हमको प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बस, समबाहु त्रिभुज में ये एक स्पेशल केस है जो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको काफ़ी अलग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जब आपको लंब केंद्र से लंबाइयाँ जब दी गई हों, उस स्थिति में जो त्रिभुज की भुजा है वो कैसे निकालोगे। डायरेक्ट याद रखना 2/√3 P1 P2 P3, काम खत्म। ये बैकग्राउंड का काम नहीं काम आने वाला, ये बस समझने के लिए है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के रखो। ओके, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम हटाते हैं इस चीज़ को, यहाँ से नोट कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज और हम आपको पढ़ाते हैं जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या है तो ध्यान देना, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। सम मतलब 90 डिग्री का हो, जैसे इसका नाम PQR, ये इसको हम लोग समकोण कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसका नाम कर्ण होता है। क्या सभी जानते हैं? कर्ण। और इसको हम लोग लंब होता है, और ये आपका आधार होता है। ठीक, एक बात आपको यहीं पे याद करनी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय भाई मेरे, पाइथागोरस प्रमेय सभी को याद है और याद भी रखनी चाहिए। क्या होती है ये? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट में लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय है। और इसका अगर आपको परिमाप निकालना तो सभी भुजाओं को जोड़ लेना। एक चीज और याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा यहां पर कर्ण होती है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट लगती है, ट्रिपलेट को याद रखना। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ये ट्रिपलेट बहुत काम की चीज है। ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज होने नहीं देती है जब समकोण त्रिभुज हो। जैसे ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें ये 5 है, ये 3 है, तो अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको रटा है, आप भी रटेंगे। 3 5 गायब क्या है? 3 5 गायब है 4, तो बस ये हमारा 4 भुजा आ गई। जब भुजा आ जाती है तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सभी जानते हैं इस चीज को। आधार 3 गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल निकालने में हमको 1 भी मिनट नहीं लगने वाला है। 3 गुणे 4, 2 से काटो तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है इस ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट बहुत ही काम की चीज है। जैसे अगर हमारे पास पता है ये 5 है, ये 12 है, तो पक्का एक चीज गायब है, 5 12 13। आप ये ना कहना 5 12 17 होते हैं। ये ट्रिपलेट हैं, ये यहीं प्रयोग होती हैं। ये 4 ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ट्रिपलेट है। इसका मल्टीपल भी यूज होता है। जैसे अब ये 26, ये ध्यान देना, जब आपका दिमाग अच्छे से चलने लगता है तो जैसे इसका मल्टीपल भी यूज होता है। जैसे ये आपकी 10, ये 26, तो गायब क्या, ऐसा लग रहा हो 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, गायब क्या है 12 दूनी 24। इसके मल्टीपल भी यूज होते हैं, इसके मल्टीपल बहुत यूज होते हैं। जैसे ये यहाँ पर 10, ठीक, यहाँ 6। अब कमी क्या है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है ये 5 हो, ये 3 हो, और यहाँ पर 4 की कमी है। जैसे देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो यहाँ 4 दूनी 8 होना चाहिए। तो ये ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं होने देता है। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इस चीज़ को हम फिर से समझाएंगे। आप इसको एक कोने में लिखकर याद करना है, ऐसा बोल के लिखना है। ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, 3 4 5 और 5 12 13। मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि हम इंसान हैं और आप भी। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना है ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की ये क्वालिटी थी तो हमने आपको बताई। अब हम इसका हटा देते हैं और कुछ बेसिक्स बातें और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है समकोण त्रिभुज में यहाँ से एक शीर्ष लंब खींचा जाता है जो हम लोग यहाँ पर एक नाम देते हैं PQR यस नाम दे देते हैं, यहाँ पर यस दे दो या ओ दे दो, यस 5 जैसा लगता है ओ। तो QO या कई बार इसका सिंपल से नाम रखें तो A B और C और राइट हो जाएगा D। कई बार इस BD की लंबाई पूछते हैं, BD की, तो इस BD की लंबाई कैसे निकालोगे? देखो हम इसको प्रूव करके ये बता सकते हैं, डायरेक्ट भी याद है हमको, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये जो त्रिभुज है इसमें 3 त्रिभुज हैं, 1 2 और ये पूरा बड़ा 3, और ये तीनों के तीनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हैं। और जब त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसकी संलग्न भुजाओं का अनुपात भी समान होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे इस चीज को, जैसे आपका अगर BD निकालना है तो इस BD की जो लंबाई है वो निकलेगी AB गुणे में BC बटे में AC, ऐसे निकल के आएगी। ये आप ध्यान रख सकते हो। मतलब आप इस BD को P नाम दे सकते हो और इसी को R भी कहा जाता है, वो भी कैपिटल R, ठीक है। अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या है ये, क्योंकि यहीं पर जो है रखकर यहाँ पर रखकर खींचा जाता है, इसको आप R बराबर कैपिटल R बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लंब गुणे आधार बटे में कर्ण, तब जाके आपका ये परिवृत्त निकलता है, ठीक है। इस D की याद रखना। यहीं पर एक और बात आती है, इस BD की लंबाई को हम लोग P से भी नाम लेते हैं। तो एक प्रमेय P प्रूव करने को आती है कि P² बराबर 1/A² प्लस 1/B², ये प्रूव करने को आती है इसी समकोण त्रिभुज से, और इसको मैंने प्रूव किया है। हम इसकी लिंक जो है वीडियो के लास्ट में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन में दे देंगे, ठीक है। जो आई बटन है उसमें भी दे देंगे, तो वहाँ पर आप दोनों ये वीडियो जाकर जरूर देख लेना। ये देखने के बाद आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी आपका मजबूत हो जाएगा। आप ध्यान रखना इस चीज़ को यहीं पर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में लगती है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो ये ऑलमोस्ट आपकी थ्योरी कवर हो चुकी है जो है त्रिभुजों की, और त्रिभुजों की जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक से थोड़ा प्लस एडवांस भी, वो हमने आपके साथ कवर किया है। आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना है, सभी लोगों को 10-10 लोगों को सेंड करना है, सभी को, ठीक है। कभी मैं आपके साथ रेगुलर रह पाऊँगा, ये मेरे यकीन करिए, आप सभी लोग हमारे साथ बेहतर और मजबूत तरीके से, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने चैनल को थोड़ा सा बढ़ाएं, आप थोड़ा सा प्यार हमें दिखाएं, और हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।